नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो मज्जायाणं नमो लोये सब्शाहोणं। देव योग से मिली रिद्धियाँ तुम्हें समर्पित हो, मेरे श्रम की श्रेष्ठ सिद्धियाँ तुमको अर्पित हो। ओम ह्रीं अर्हं पार्षजनाय नमः निरंतर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद सा है चिंतन, सुमति भद्र सा न्याय है जिसमें अकिलंक से कर प्रवचन। विमल सिंधु से अंतिम 10वां और आखिरी दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन। आत्म ब्रह्म में झांकना यही ब्रह्मचर्य है। आत्म ब्रह्म में झांकना यही ब्रह्मचर्य धर्म है। मत पूछना किसी से, भैया मत पूछना किसी से कि स्वयं की हमारी परिणति कितनी पवित्र है। पवित्रता तभी तक है जब तक चित्त विशुद्ध है। कैसे? सीलबंद वस्तु है तो कीमती है, सीलबंद वस्तु है तो कीमती है। जो भी चीज आप बाजार में जे लेने जाते हो ना, तो क्या देखते हो? सीलबंद है कि नहीं है, देखते हो कि नहीं देखते हो? भैया बंटी भैया आप बेचते ना, सील बंद बेचते कि सील खोल के बेचते? सील बंद बेचते ना। ओहो, जब 4 पैसे की वस्तु, कैसे कितने 2 रुपए 5 रुपए 1000 रुपए 500 रुपए 100-200 रुपए की चीज खुली नहीं ले सकता। सील खुल गई, पैकिंग खुल गई तो उसकी कीमत समाप्त हो जाती है। ऐसे ही सील खुल गया तो आपका सब कुछ समाप्त हो गया। जब सील नहीं हो वस्तु में तो आदमी लेना पसंद नहीं करता। भैया ध्यान रखना, अपने सील को संभाल के रखना, सील को संभाल के रखना। सब कुछ लुट जाए लेकिन सील ना लुटने पाए। भैया आप सब मनुष्यों के पास बहुत शक्ति है, वास्तव में शक्ति है, क्योंकि जो शक्ति देवों के पास भी नहीं है। देवों के पास नहीं है शक्ति कि वह सील वृत्त को धारण कर सकें, और ना ही संयम पालन की शक्ति है। कभी भी देव पर्याय से, क्या माताओं, कभी भी देव पर्याय से देवादिदेव नहीं बन सकते। कभी भी देव पर्याय से कितना भी बड़ा देव हो, पर वो कभी देवादिदेव नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन मनुष्य पर्याय से एक ऐसी पर्याय है जहां से देवादिदेव बन सकते हैं। चारों गतियों में, ना नरक में, न त्रेंच में और ना देव में, मात्र मनुष्य गति ही ऐसी गति है जिससे व्यक्ति कहाँ जा सकता है? मोक्ष जा सकता है। अब आप बताओ, देव उच्च हैं कि मनुष्य उच्च है? मनुष्य उच्च हैं, मनुष्य उच्च हैं। और क्या कहते हैं? हे भगवान, हमें तो देवों का ही सुख मिल जाए। क्या बोलते? देवों के जैसे हमें सुख मिल जाए। अब वो देवता तरसते हैं कि मैं कब मनुष्य बनूंगा और मुनि वृत्त धारण करके कब मैं मोक्ष को जाऊंगा। और आप लोग क्या बोलते? वो लोग देखते हैं कि धन्य है कौन?
धन्य है ये श्रावक जो मुनिराज की चर्या करवा रहे हैं, उनके आहार दे रहे हैं, उनके चर्या के, उनके व्रतों का पालन करवा रहे हैं। और अपन क्या सोच रहे हैं उन तुच्छ सी चीज को कि हमें क्या मिल जाए, क्या मिल जाए देवेश भैया, क्या मिल जाए, देवों जैसा सुख मिल जाए। लेकिन देवों जैसा सुख तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे, अपन को देवों जैसा सुख नहीं चाहिए, अपन को देवादिदेव जैसा सुख चाहिए है ना। देवादिदेव जैसा वहां क्या होता है, निराकुलता रहती, आकुलता नहीं रहती, कुछ नहीं रहता वहां, सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, कोई आकुलता नहीं, निराकुलता। क्योंकि अगर आकुलता नाकुलता परिणाम होंगे तो वो व्यक्ति का कभी सुख हो ही नहीं सकता। बताओ आपके घर में सुख है क्या, दुकान में सुख है क्या, है कि नहीं है, हाउ के नहीं, नैया बिल्कुल नहीं है, विश्वास मानो बिल्कुल सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है, क्योंकि आकुलता बढ़ी हुई है, आकुलता है। जिस दिन आकुलता आपकी समाप्त हो जाएगी उस दिन आप भी भगवान बनने के लायक हो जाएंगे। अपन ने कल सुना था ना, किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं, मुनिराज बनते हैं ना तब वहां से आकिंचन धन प्रारंभ होता है। क्या होता है, जहां मुनिराज बनते हैं ना सब छोड़ के क्या रहता है मुनिराज के पास, ये शरीर रहता है, उसको भी वो परिग्रह मानते हैं, उसको भी परिग्रह मानते हैं, शरीर को भी परिग्रह मानते हैं। वहां से आकिंचन धर्म प्रारंभ हुआ है, अभी आकिंचन धर्म प्राप्त नहीं किया। आकिंचन धर्म कब प्राप्त करोगे, जब किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रहेगा। मात्र सिद्धालय में मात्र ये कौन, ये आत्मा जाके विराजमान होगी, तब वहां किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रहेगा, तब जाके वहां आकिंचन धर्म पूर्ण होगा। शुरू कहाँ हुआ, शुरू कहाँ हुआ, मुनिराज जहां से बने वहां से आकिंचन धर्म प्रारंभ हुआ। अब आप लोग बोलते हम तो आकिंचन धर्म मना लिया, 10 धर्म मना लिए, कैसे मना लिए, सोचो तो क्या है धर्मों का मर्म, क्या धर्म का मर्म है। आप किसको सता रहे हो दिलीप भैया, किसको सता रहे हो आप, अपनी सासू की बेटी को सता रहे हो। आपको सुख मिलेगा क्या, एक एक जीव, अगर आपने विश्वास मानना, अगर उनको कुछ कहा है ना तो आप विश्वास मानना आपने स्वा के और पर के बोल रहे, हम घर जाके पैर छू लेंगे, लेकिन विश्वास मानना क्या करना, आप एक बार जरूर क्षमा बोल देना, मैंने आज तक आपसे जो कुछ बोला हो मुझे क्षमा कर देना। क्यों, वो भी भगवान आत्मा है। विश्वास मानना, जब एक क्या बोलते हैं मुनिराज, क्या बोलते हैं, जब एक नाली के कीड़े पर भी, नाली के कीड़े पर भी जो आपने मल विसर्जन किया है, उसमें भी जो जीव हैं उन पर भी दया करते हैं मुनिराज। किन पर, जो नाली का कीड़ा है, जो मल में, उनके मल में कीड़े हो जाते हैं, उस कीड़े पे भी अगर उनके मल में, पेट में कीड़े हो जाएं और मल में उनके कीड़े दिख जाएं तो वो उसका भी प्रायश्चित लेते हैं मुनिराज। अब सोचो आप माताओं, सोचो कितना कठिन है, और कहते हो आप मैंने 10 दिन हो गए, हमारे तो 10 लक्षण बहुत अच्छे मने। कैसे मने, इन गाजी बाजों से 10 लक्षण कभी पूरे ना हुए हैं। ऐसे तो आप अनादिकाल से मनाते हुए आ रहे हो और अनादिकाल तक मनाते जाओगे। लेकिन क्या करना अपन को, उन 10 धर्मों को कहे संजू भैया इतने कठिन नहीं देत के नहीं सुन पे हो, तनक तो बैठ लो, हमें पता है आपने उपवास करे हैं, लेकिन टिक के बैठ जाओ कम से कम। विश्वास मानना, कभी ये शब्द, ये जिनवाणी के शब्द हैं, ये आचार्य भगवंतों ने जो जिनवाणी में लिखे हुए हैं, ये वो शब्द हैं, आपके सम्यक्त में कभी न कभी ये शब्द जरूर काम आएंगे। कब आएंगे, जरूर आएंगे। एक एक जिन मुनिराज, क्या बोलते, एक एक मुनिराज, एक एक प्रतिमाएं, एक एक बच्चा जैन धर्म है, इन बच्चों को भी मत डांटा करो, ये भी भगवान आत्मा है, ये भी जिन शासन की शान है। देखो छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे अभी भाभी कि उसने, किसने, तक्ष ने, और वो बोल रहे थे क्या, उसने क्या नाम है उसका, छोटे से ने कह रहा है कि हमें भी उपवास करना है। क्या नाम है उसका,
चीनू चीनू भी बोल रहा है कि भैया हमें भी उपवास करना है। ये है देखो कौन दुनिया के धर्मों में क्या खाओ खाओ खाओ, यहाँ त्यागो त्यागो त्यागो। ये है जैन धर्म, ये है जैन शासन। और कोई बिल्कुल आप तो सोच लेना कितने भी आप तो गाजे बाजे कुछ भी करते रहना, लेकिन जिन शासन की प्रभावना धर्म उनसे झंडों से और तुम्हारे उन बैंड बाजों से उन डीजे से नहीं होगी। जिन शासन की प्रभावना सुन कैसे होगी, जिन शासन की प्रभावना आप जैसी क्रिया करोगे, जो क्रिया धर्म का है, क्रिया से क्रिया के बिना धर्म नहीं है और धर्म के बिना क्रिया नहीं है, दोनों बातें हैं। आपको कैसा धर्म करना है आपके लगना चाहिए। अब जब मंदिर से निकलो आप घर पहुंचो तब लगना चाहिए। नंतर विश्वास मानो प्रदीप भैया आप भले 10 दिन के उपवास कर लेना, लेकिन अगर आपके भावों में पवित्रता नहीं है और आपने क्या किया, जाके सासू की बेटी को डांट दिया, आपने किसके खुद के संकलित परिणाम किए और निज के संकलित परिणाम किए कि नहीं किए। क्या आपका उपवास करना सही है? क्या आप बताएं, सही है क्या? आप 4 टाइम खाते ना, 4 टाइम खाओ ना, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलो। क्या समता भाव रखो। किसको? हम तो नाली के कीड़े की भी बात कर रहे, फिर तो वो आपकी भगवान आत्मा पत्नी है जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी गुजारी है और गुजारनी भी है। क्या कहते हो उससे कि जाओ तुम तो जो चाहे करो, क्या करो, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। विश्वास मानो सब भगवान आत्मा है। आप एक बात सीख लेना, जब भी उनको डांटो ना तो आप तो कहना माताओं सुन लो, ओ सुन लो भाई हरों। देखो क्या कहना आप लोगों को, जब आपके पति डांटे ना तो आप तो बोल देना मैं भी भगवान आत्मा हूं, मुझे मत डांटो, आपको पाप लगेगा। क्या बोलना? मैं भी भगवान आत्मा हूं, मुझे मत डांटो, आपको पाप लगेगा। विश्वास मानना। देखो यहाँ नहीं लड़ना है, वो यहाँ से मौका दिखा रहा है, अरे ऐसा नहीं करना है। जिनेंद्र प्रभु के सामने बैठे हो, क्या हो गया? नहीं डांटते, नहीं डांटते ना, डांटते हैं, बोल नहीं डांटते तो हैं, लेकिन देखो डांटना भी सही है। कहाँ? जब आप गलती करते हो ना तब डांटना भी सही है, लेकिन कैसे डांटो? मना के डांटो, पुचकार के डांटो। विश्वास मानना, सब आपको विश्वास मानना। क्या देखो जैसे आप करोगे ना, जैसे वो छोटा सा है, क्यों माताएं वो चीनू है ना, क्या देखता है कि पापा उपवास कर रहे, मम्मी उपवास कर रही, मम्मी ऐसा धर्म करती, पापा ऐसे धर्म करते, और पापा ऐसे दर्शन करते, वो ऐसे आरती करती। आप विश्वास मानना, जैसे आपको वो देखेगा आपका बेटा आगे चल के वैसा ही करेगा। माताओं करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जुआरी का बेटा जुआरी ही बनेगा, शराबी का बेटा शराबी ही बनेगा। और अगर आप जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो आपका बेटा भी जिनेंद्र प्रभु का भक्त ही बनेगा। विश्वास मानना दिलीप भैया, ये मैं कोई अनर्गल बातें नहीं करता। मैं यहाँ बैठ के आपने देखा होगा 9 दिन, हम कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं करते। जो जिनागम में लिखा है, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो आचार्य भगवंतों ने लिखा है, मात्र वो ही मेरे शब्द से निकलेंगे। हमने एक दिन और कहा था, क्या कहा था कि आचार्य श्री ने व्यवस्थित समझाते हैं। क्या समझा? कुछ मत करना। क्या बोलते हैं आचार्य भगवान? भैया जब भी मनुष्य की शक्ति आप देख चुके हैं, क्या देवादिदेव मात्र मनुष्य पर्याय से ही बन सकते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? उस मनुष्य पर्याय को ही निरर्थक कर रहे हो। किस में लगा रहे हो? पंच इंद्रियों के विषयों में लगा रहे हो। विश्वास मानो, कुछ तो सुधरो, कुछ तो सुधरो। ज्यादा नहीं सुधर सकते तो कुछ तो सुधरो। क्या कि जो 10 दिन अपन ने सुने हैं ना, क्या सुने? कम से कम जो 10 दिन अपन ने सुने हैं उनको थोड़ा तो मान लेना। अब सोचो, आप लोग बोल रहे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब जब छोटो सोचो कि जब 1-2 शक्कर की, क्या 2 शक्कर की कड़ी आई है, मात्र 2 शक्कर की
वो क्या बोलते, दाने आए हैं आपके यहाँ और इनने आपके भरीपुरा को मीठा कर दिया। सो तो जिस दिन पूरी शक्कर आ जाएगी तो क्या होगा भरीपुरा में, क्या होगा इटावा में। सोचो जिस दिन आचार्य भगवान यहाँ पर आएंगे, विश्वास मानो पूरा इटावा महक उठेगा, पूरा इटावा शक्करमय मीठा हो जाएगा। विश्वास मानो एक बार आचार्य को जरूर लाना। क्यों लाना, आचार्य देखो हम लोगों की भक्ति भी तो देख लो, हम लोगों की भक्ति भी तो देख लो। हम तो बोल ही देंगे कि आचार्य भगवान आपका इंतजार इटावा वाले कर रहे हैं, आपका इंतजार इटावा भरीपुरा वाले कर रहे हैं, एक बार वहां अवश्य जाना। हम जरूर बोलेंगे आचार्य श्री से, लेकिन आपकी भक्ति ही उनको यहाँ तक लाई है। राम को, श्री राम को देखो, कौन जो झूठे बेर खिलाए थे, उसकी सबरी ने, सबरी की भक्ति उस झोपड़ी तक, उस श्री राम को जो त्रिलोकीनाथ थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, और आज राजा राम को उस कुटिया तक ले आए थे। तो क्या अपनी भक्ति ऐसी नहीं है कि अपने भगवान को, अपने आचार्य भगवान को हम अपने इस मंदिर तक ला सकें। विश्वास मानो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी शक्ति देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार आचार्य जरूर आएंगे। ब्यूटी दीदी बाहर से नहीं सुनना, अंदर से सुनना है। जब अंदर उतरेगा, कब, जब अंदर उतरेगा, नहीं तो बाहर से अंदर नहीं उतर सकता। विश्वास मानना। क्या हुआ, सोने की लंका में रहने वाला रावण, सोने की लंका में रहने वाला रावण 18,000 रानियों का स्वामी था, फिर भी क्या किया, पर नारी पर दृष्टि लाई। क्या किया, पर नारी को हर के लाया, और पर उसका चारित्र का पतन हो गया, सारे जग में पतन हो गया। लंकेश कहता है, हे देवी प्रसन्न हो, हे देवी प्रसन्न हो, इस लंकापुरी की, सोने की लंका की महारानी बनो। क्या बनो, इस सोने की लंका की महारानी बनो। तब सीता कहती हैं कि हे मरी, कि हे हरि मूछ भुजंग मणि पतिव्रता की दे, के हरि मूछ भुजंग मणि पतिव्रता की दे, सूर कटारी विप्रधन सिर काटे सो ले। क्या कहती हैं, सूर कटारी विप्रधन सिर काटे सो ले। हे लंकेश, शेर की मूछ का बाल, कालिया नाग की मणि, और वीर पुरुष के हाथ से कटार, और कंजूस के हाथ से धन निकालना। देखते हो ना आप मुनिराजों को, वो कभी भी क्या, कभी भी कुछ नहीं लगाते, उनका शरीर देखो कैसे चमकता है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज अंत समय तक सोने जैसे उनका क्या तन चमकता था। विश्वास मानो अंत समय तक क्या वो शरीर देखते थे, ऐसा लगता था वास्तव में स्वर्ण के समान है। आचार्य भगवान विराट सागर जी महामुनिराज का देखो कैसा तन। किसको, यमराज को दया नहीं है, यमस्य करना नास्ति, यमराज को दया नहीं है, कब किसको कब ले जाए। देखो आचार्य भगवान को पता भी नहीं चला, सुबह जब खोला जब मोबाइल तो देखा आचार्य भगवान की समाधि हो गई। वास्तव विश्वास मानो ऐसा लगा उस टाइम पे, ऐसा लगा कि तन से प्राण ही निकल गए हों। मतलब उनका बासल रोंगटे खड़े हो जाते, दिलीप भैया विश्वास मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे आचार्य भगवान, ऐसी सरलता, ऐसी सरलता विश्वास मानो शायद ही किसी साधुओं में देखने मिले। वास्तव में एक सरलता देखने का जो उनको मिलता था ना, जब भी जाओ ऐसे, चाहे हम जाएं चाहे आप जाएं, चाहे आप भले पहचान के हों चाहे हम भले पहचान ना हो, लेकिन फिर भी वही वात्सल जो पहचान वाले से वात्सल है। मनोज भैया चाहे आप चले जाना, चाहे प्रदीप भैया चले जाएं, चाहे मनोज भैया कोई भी चला जाए, लेकिन उनका वात्सल सदैव सबके प्रति समान रहता था। आप लोगों के यहाँ तो रुके हैं कैसे सरलता से, एक ही चौके में, एक ही जगह में कितने 8-8, 10-10, 12-12 महाराज हार कर रहे हैं, 20-20 महाराज हार कर रहे हैं। सोचो क्या कितनी सरलता कर सकते हैं कोई आचार्य महाराज, कोई ऐसे कोई नहीं कर सकता। विश्वास मानो माताओं, कोई नहीं कर सकता। सबके धर्म में वो क्या देखते थे कि हमारा भक्त भी परेशान ना हो, हमारा भक्त भी परेशान ना हो। ये होती है मुनिराज के अंदर की करुणा।
कि वो ये चाहते थे कभी भी हमारा भक्त परेशान ना हो। ऐसे होते हैं वह मुनि राजों की चर्या। कहते हैं भैया महासाधु 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 दिगंबरा, सब कुछ लुट जाए लेकिन दिगंबर साधु के प्रति कभी भी आस्था मत लुटा देना। जब तक ये पिच्छीधारी कमंडलधारी इस दुनिया में, इस भारत देश में विहार कर रहे हैं, तब तक ही भारत भूमि पर धर्म रहेगा। जिस दिन इन मुनियों का विचरण करना बंद हो जाएगा, ये धर्म समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है महासाधु महासाधु, इनसे बड़ा साधु और कोई जगत में हो ही नहीं सकता। कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ आप कर रहे हो, अपने सम्यक्त का तो ध्यान रखो कम से कम। कहीं भी ये सिर पटक देते हो, क्या करते हो, पटक देते हो। ये सरफल है, ये श्रीफल कहा गया है। श्रीफल को कहीं भी मत पटको। ये श्रीफल ऐसा वैसा नहीं है। मात्र श्रीफल झुके तो देवादिदेव के चरणों में झुके, उन गुरुओं के चरणों में झुके, उन जिनवाणी माता के चरणों में झुके। अन्यथा कट जाए वो हमें मंजूर है, अन्यथा कहीं भी ये सिर नहीं झुकेगा। ये होता है आपका सम्यक्त का पालन करना। आपने नहीं तो यहाँ और वहाँ, जैसे यहाँ और जैसे बेबी भगवान, ये भी विश्वास मानो, ये आपका सम्यक्त का पालन नहीं होगा। कैसे कहते हैं, कहे जिनेंद्र भैया सुन रहे, जिनेंद्र भैया सुन रहे कि नहीं? सुन लो चलती बिरिया हैं, अंतिम दिन है, इसके बाद सुनने पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आज तो सुन ही लो कम से कम। मनोज भैया ये बताओ हमें कि शनिवार के दिन मुनि सुबेरनाथ भगवान की पूजन करने से क्या फल मिलता है, और रविवार के दिन पार्श्वनाथ भगवान की पूजन करने से क्या कोई स्पेशल फल मिलता है, और क्या गुरुवार के दिन उन आदिनाथ भगवान की पूजन करने से विशेष फल मिलता है क्या? कुछ नहीं होता, विश्वास मानो। क्या? क्योंकि यहाँ आचार्य भगवंतों ने ये आप लोग जैसे, कैसे आप लोग कह रहे थे आज भैया रविवार है, आज रविव्रत पूजा कर दो। क्या हम शनिवार को रविव्रत पूजा नहीं कर सकते और रविवार को अपन मुनि सुबेरनाथ भगवान की कर लेंगे? नहीं भैया, स्पेशल दिन है, आज उनका दिन है। भैया उनका दिन तो सभी दिन उनके हैं। कोई अगर सबके दिन, हफ्ते भर के दिन क्या हो गए, गुरुवार इनका, मंगल इनका, सोम इनका, रवि इनका, शनि इनका, तो क्या बताओ जोन बे कितने बचे? फिर 24 में से 7 गए सो कितने बचे? 17 का करें? कौन दिन आप पूजा करो भैया उनकी? कौन दिन करो? जा तो सोचो, रविवार उनको है, शनिवार, अरे हमें भी तो एडजस्ट करो। वो 17 बोल रहे हैं, हमें भी एडजस्ट करो। हमें कब पूजोगे? ऐसा नहीं है, विश्वास मानो। कभी भी किसी भी धर्म की, किसी भी भगवान की पूजा कर लेना, चाहे शनिवार को चाहे पार्श्वनाथ की कर लेना, चाहे रविवार को मुनि सुबेरनाथ की कर लेना, विश्वास मानो फल एक सा ही मिलेगा। ये आपकी मान्यता, ये आपकी जो है, ये सब दुर्बुद्धि है। क्या है? आचार्य भगवंतों को क्यों कहना पड़ा कि शनिवार को तुम मुनि सुबेरनाथ के पास जाओ, कि आप शनिवार को उनके पास जाओ? किस लिए उनके पास जाओ? इसलिए उनको ये कहना पड़ा। लॉजिक क्या है? मात्र ये है, और ये नहीं है कि मुनि सुबेरनाथ की भगवान की पूजा शनिवार को ही करनी चाहिए। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? कि अभी 17 भगवान अबे न ढूंढ रहे कि हमारे दिन कौन आए। भाई अभी देख रहे कि हमें दिन तो बता दो, हमारे दिन कौन सो आए, हमें कौन दिन पूजा सुनवे मिलने हमारी। विश्वास मानो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब अनर्गल बातें हैं। क्या है? गलत तो नहीं बोल रहे हम? मनोज भैया गलत बोल रहे क्या? कुछ फूफा गलत बोल रहे? सही बोल रहे? तो विश्वास मानो क्या करना है अपन को, ऐसे धर्म को नहीं समझना है। धर्म जो है सो है। आप किसी भी दिन किसी भी भगवान की पूजा कर लेना, पुण्य आपको क्या होना चाहिए, लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए।
अगर आपकी भावों में शुद्धि नहीं होगी तो मूड पटक पटक के ये सिर पटक पटक के अनादिकाल से पटकते हुए आ रहे हैं और पटकते हुए चले जाएंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। क्या हो गया माताओं? कछु भाव कछु के नहीं। इन 10 दिनों में कि भैया तुम तो करो फटाई गाओ, लेकिन हमारे कान तक कछु नहीं पहुंचो। ऐसा नहीं करना माताओं। कम से कम जितना हो सके उतना तो हमें और चीजों में याद नहीं करना। हमें जरूरत भी नहीं है कि आप हमें याद करो। मात्र जिनेंद्र भगवान को, आचार्य भगवंतों को याद कर लेना, हमें वो ही बहुत है। और अन्य को याद मत करना। ये तो हम जैसे कई आए हैं कई चले गए, हम कोई अलग नहीं है ना स्पेशल हैं। हम जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, लेकिन आप याद रखना तो इन जिनेंद्र देव को याद रखना, इन गुरुओं को याद रखना कि भैया बता गए थे कि ऐसा ऐसा। थोड़ा बहुत जितना मैं बता पाया हूं, मैं तो एक आचार्य जी के कण के बराबर, धूल की कण के बराबर नहीं हूं, उनके पैर के धूल के कण के बराबर भी नहीं हूं। विश्वास मानो, उनने जो बोला है, उनने जो कहा है, मात्र वो ही थोड़ा बहुत पढ़ सुन के, उनका पढ़ सुन के, जिन वाणी को पढ़ी, उनके शास्त्रों को पढ़ा, और थोड़ी बहुत जो उनकी, क्या हम तो महाबुद्धू हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है। जो है सो है, जो है इनका है, हमारा कुछ नहीं है। विश्वास मानना आप। हम तो क्या बोले, बेटा तुम्हें वहां जाना है, गुरु की आज्ञा नहीं टाली जाती। गुरु ने कहा है सो आए हैं, आए थे सो आपका विधान हो गया, विधान हो गया सो कैसा निर्विघ्न अपना विधान समाप्त संपन्न हुआ। कोई भी विघ्न, कोई भी कुछ नहीं, ना लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ ना कुछ ना। कितने आनंद से माताओं। अच्छा लगा कि नहीं लगा? लगो नहीं लगो हमें पता है, तो आप और हो तो अच्छो लगा ही नहीं सका। नहीं लगो ना, अच्छो लगो, चलो अच्छी बात है, अच्छो तो लगो कम से कम, ऐसा ही अच्छो लगत रहे। सो आप एक दिन भी, आप भी बहुत अच्छे बन जाओगे। ऐसा ही अच्छा लगाते रहना, एक दिन आप विश्वास मानना, आप भी बहुत अच्छे लगोगे। एक बार की बात है, एक राजा रोज रात्रि में फूलों की सेज पर सोया करता था। क्या करता था? फूलों की सेज पर सोया करता था। उसकी एक दासी थी, एक नौकरानी थी, वो हमेशा उस फूलों की सेज को सजाया करती थी। एक बार क्या हुआ, कई दिन निकल गए, कई वर्ष निकल गए, राजा की सेज सजाते सजाते एक दिन थकी हारी वह दासी, वह नौकरानी क्या करती है, उन राजा की सेज को सजा रही थी। वह सोचती है कि राजा को तो मैं प्रतिदिन, राजा तो प्रतिदिन सोते हैं, एक दिन मैं ही उस सेज पर सोकर तो देखूं कैसा लगता है। वह सेज जो कई सालों से मैं सजाती आ रही हूं, आज तक मैंने देखा नहीं कि कैसे होता है। संजू भैया सुनाई दे रहा ना? ठीक है ना? तो कैसे उस सेज पर वह हरी थकी हारी, जैसे थोड़ी देर के लिए उसने सोचा अभी उठ जाती हूँ, तो वो क्या हुई, थोड़ी देर के लिए उसने सोचा मैं आराम कर लूं, तो वो लेट गई। लेट गई तो उसकी नींद लग गई। क्या हो गया? नींद लग गई। नींद लग गई और थकी हारी थी बेचारी, दिन भर काम किया और राजा की सेज सजाई। उसने सोचा थोड़ी आराम कर ले, तो वो तो आराम करके लेट गई और वह गहन निद्रा में सो गई। राजा आए, राजा ने देखा अरे ये दासी मेरे बिस्तर पर, मेरे पलंग पर सो रही है। राजा ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा और वो जाकर निकल गया, दूसरी जगह सो गया। दूसरे दिन जब सुबह की पहर में, सुबह के वक्त उस दासी की नींद खुली, उस नौकरानी की नींद खुली, तो वह देखती है कहाँ सोती है, कहाँ सोता हुआ देखा उसने, अरे मैं तो राजा की सेज पर सो रही हूँ। वो समझ गई आज मेरा जीवित रहना मुश्किल है। कैसा? जीवित रहना मुश्किल है, क्योंकि राजा तो आए होंगे, उनने सोता हुआ देख लिया और वो चले गए। जैसे ही राज्यसभा लगी, राजा ने उस नौकरानी, उस दासी को बुलवाया और कहा तू मेरी सेज पर कैसे सोई? उसने कहा भी राजन मैं तो देख रही थी, आप तो बरसों से सोते आ रहे, मैंने सोचा थोड़ी देर
लेट लूं और मेरी नींद लग गई। तू होती कौन है जो मेरे उस बिस्तर पर लेटी? तू दासी और मैं राजा। मैं तीनों लोगों का राजा, मेरे पास इतना धन, इतना पैसा, इतनी प्रजा, ये सब, और तू मेरी सेज पर सोई? होती कौन है तू? वह दासी कहती है, बारंबार कहती है कि राजा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई राजा, मुझे क्षमा कर दो। मैं आपके बरसों से सेज सजाती आई हूँ, आज तक हमसे कोई गलती नहीं हुई, आज मुझे पहली बार गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन राजा कहता है, उसने बुलाया और कोड़े लगवाने, दोनों तरफ से कोड़े लगवाने चालू कर दिए, और दोनों तरफ से कोड़े लगवाने चाले कर दिए। पूरी लाल हो गई, लाल होती जा रही, और परंतु उसके चेहरे पर हंसी आती जा रही। जैसे जितने कोड़े घलते वो उतना हंसती, और राजा को और क्रोध आया, एक दो जन और जाओ और उसको कोड़े मारो। क्या करो? दो जन और जाओ और उसको कोड़े मारो। चारों जन मार रहे हैं, वो और हंसती जा रही है, और हंसती जा रही है। राजा बोला, कैसी औरत है, इसको मार पड़ रही है और ये हंस रही है, कैसी औरत है ये? तब क्या कहती है भाई? राजा कहता है, रुक जाओ। उसने कारण पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? क्या पूछा? कारण पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तब वह दासी कहती है, राजा मैं तो ये सोचकर हंस रही हूँ, जब मैं एक दिन आपकी सेज पर सोई तो मुझे इतने कोड़ों को सहन करना पड़ा, इतने कोड़े मुझे पड़े कि मेरा तन लाल हो गया, मेरी खाल उखड़ गई। तो सोचो आप जो बरसों बरसों से सोते आ रहे हो, तो आपका क्या होगा? आपका क्या होगा जब मेरे एक दिन असंयम का फल ये है, एक दिन मैंने उस फूलों के बिस्तर पे सो लिया, तो एक दिन के असंयम का फल मुझे इतना भोगना पड़ा। जो आप बरसों से उस फूलों की सेज पर सोते आए हो, तो आपको कितने कोड़े खाने पड़ेंगे, आपको कितना कुछ सहन करना पड़ेगा। सोचो, एक दिन का असंयम कितने कोड़े खाए। और सोचो माताओं, आप कितने दिनों से अनादिकाल से उस असंयम का पालन करते आ रहे हो। कभी तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, अनादिकाल से असंयम का पालन करते आ रहे हैं। अब तो कर लो कम से कम। ब्यूटी दीदी आज और सुन लो, कल से सुनाने वाले भी चले जाएंगे, कल से सुनाने वाले भी चले जाएंगे। विश्वास मानो भैया, रक्षा करना तो पर अपनी रक्षा कर सको। किसी की रक्षा करना या ना करना, पर अपनी रक्षा तो कर लेना। कम से कम रावण जैसा ही नियम ले लेना। कैसा? रावण में जीवन में मात्र एक ही नियम लिया, वह भी उसको क्या, उसी ने नियम लिया, उसी से सीता के सील की रक्षा हो गई। रावण का जीवन में मात्र एक ही नियम था कि मैं पर नारी को उसकी इच्छा के बगैर नहीं छूऊंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं पर नारी, जो नारी मुझे नहीं चाहेगी, मैं उस नारी को नहीं चाहूंगा, उसको उसका सील भंग नहीं करूंगा। कौन कौन है जो यहाँ कम से कम रावड़ी जैसे बन जाओ? क्या बन जाओ? उस रावड़ी जैसे बन जाओ। इतना तो नियम ले सकते हैं कि जो नारी मुझे नहीं चाहेगी, मैं उस नारी को दृष्टि नहीं डालूंगा, उस नारी को शील भंग नहीं करूंगा। ले सकते हैं ना नियम? कौन कौन ले सकता? हाथ तो ऊपर कर लो, कम से कम ले लो भैया, हरों ले लो, जो ही नियम ले लो कम से कम। विश्वास मानो, जो ये सब चल रहा है ना देश में, अगर रावण जैसा ही व्यक्ति नियम ले लेना तो ये सब बंद हो जाए, कोई कुछ नहीं होगा। फिर जो ये सब हो रहा है अपन को देखने मिल रहा है, देखा अपन ने कैसा उस कहाँ कोलकाता में केस देखा अपन ने। अगर वो नियम, वो व्यक्ति, वो रावण ही बन जाता ना, तो बेचारी वो महिला, वो डॉक्टर बेचारी बच जाती। आप विश्वास मानो, इतना नियम जरूर लेना। क्या क्या सोच कर लिया था नियम? केवली भगवान के चरणों में गया, केवली भगवान समझ गए। ये क्या बोला? आप रावण, आप यहां तक आए हो, एक नियम तो ले लो। क्या कहा? एक नियम ले लो। रावण बोला, नियम ले लो। उसने सोचा, मैं क्या ताक करूं, मैं त्रिलोकी ना, जो इतनी बड़ी
उस लंकापति, उस सोने की लंका का स्वामी हूं, मैं क्या त्याग करूं। उसने सोचा एक त्याग कर देता हूं कि जो नारी मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको कभी नहीं चाहूंगा। उस नियम के फल से देखो क्या हुआ, वो नियम भी उसके क्या हुआ, उसके काम में आया। वो सोच रहा था कि मुझे कौन नहीं चाहेगा, मैं इतना सुंदर। वो रावण कौन था, कोई ऐसा वैसा नहीं था, कितना इतना सुंदर था, इतना सुंदर था। आप लोगों ने मानसिकता बना के रखी है कि वो राक्षस था, वो राक्षस नहीं था, वो सर्वांग सुंदर था। कैसा था, 18,000 रानियां थी उसकी, और इतना रूपवान था, इतना रूपवान था कि देव से देव भी उसके रूप को देखने के लिए आते थे। देव भी उसके रूप को देखने के लिए आते थे। क्या हुआ, उसने सोचा कि मुझ जैसे रूपवान को कौन स्त्री नहीं चाहेगी। उसने ये नियम ले लिया कि मैं किसी ऐसा, उसने नियम ले लिया। और क्या हुआ, वह नियम ही उसके आड़े आ गया। नियम की परीक्षा जरूर होती है, नियम की परीक्षा मनोज भैया, नियम की परीक्षा जरूर होती है वकील साहब, नियम की परीक्षा जरूर होती है। आप रात्रि भोजन का त्याग कर लेना। भैया क्या नाम है आपका, क्या, अनिल भैया, विश्वास मानना नियम की परीक्षा जरूर होती है। होती कि नहीं होती। आप एक दिन क्या करना, छोड़ देना रात्रि भोजन का त्याग। आपका आजीवन का त्याग है, हमें पता है, लेकिन जिनका त्याग नहीं है वो छोड़। आपके जीवन में भी कई बार ऐसा समय आया होगा, हैं, क्या खा लेते, बहुत अच्छे, हम उनके घर गए थे, उनसे बातचीत हुई है, लगा कि धर्म उनके अंदर विराजमान है, लगा है कि धर्म उनके अंदर विराजमान है। और क्या हुआ, उस रात्रि भोजन के त्याग में, एक छोटे से त्याग ने, और परीक्षा जरूर होगी। कहीं कहीं आपके मित्रगण साथ होंगे, क्या होंगे, मित्रगण साथ होंगे, और क्या कहेंगे, ये नहीं खाता रात में, ये नहीं खाता रात में। तो उनको क्या आएगा, जो दूसरे मित्र हैं उनको दाल रोटी आएगी, पुड़ी भी आ जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और आप अगर रात्रि में नहीं खाते हैं तो आपको काजू किशमिश क्या आएंगे, काजू किशमिश बादाम फल इत्यादि आएंगे। और उनके लिए क्या आया, वो क्या सोच रहे हैं, उससे अच्छा तो हमारा रात्रि भोजन का त्याग होता तो ये सब खाने को मिलता। फिर भी आप मत खाना, तब जाके आपके धर्म की परीक्षा होगी, उस नियम की परीक्षा होगी। विश्वास मानना। हमारा देश कैसा है, उन वीरों की भूमि है, उन निर्बलों की भूमि है, नहीं है, उन निर्बलों की भूमि नहीं है जो नारियों के आगे घुटने टेक दे। उन निर्बलों की भूमि नहीं है, बलवानों की भूमि है कि जो नारियों के आगे सिर टेक दे। क्या हुआ, धन्य विक्रमादित्य सम्राट। कौन, विक्रमादित्य सम्राट, जिनके सामने आकर एक नारी कहती है कि हे राजन, क्या कहती है, हे राजन, मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूं। क्या चाहती हूं, मैं आपके जैसा एक पुत्र चाहती हूं। तब राजन का समझ गए ये चालाक है, ये हमें जाल में फंसा रही है। तब राजन कहते हैं, हे माता, मैं आपको अपनी माता मानता हूं, मैं आपको अपनी माता मानता हूं। बताओ अब क्या करना है। हो गए ना आपके बेटे। वो क्या चाहती थी, उस शील को भंग करना चाहती थी, पर धन्य उस सम्राट को उसने हाथ जोड़ लिए, चरण छू लिए। माता बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वह राजा हाथ जोड़ लेता है, चरण छू लेता है, मैं आज से तेरा पुत्र हूं। उस नारी की आंखों में आंसू आ गए। धिक्कार हो, धिक्कार हो मुझ व्यभिचारिणी को, जो ऐसा कुविचार मेरा मन में आया। धन्य उस महापुरुष नो, जिसने, धन्य उस महापुरुष को जिसने आकर मेरे चरण छू लिए। वो पानी पानी हो गई, वो शर्मिंदा हो गई कि मैं क्या चाहती, मैं तो व्यभिचार के लिए आई थी, मैं व्यभिचारिणी स्त्री हूँ जो इस इतने अच्छे ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले राजा के साथ व्यभिचार करने के लिए आई थी। कहते हैं
पड़े काम के केर फेर में, पड़े काम के फेर में बिगड़े काम तमाम, धन गया बल भी गया व्यर्थ हुए बदनाम। पड़े काम के फेर में बिगड़े काम तमाम, सुनना, पड़े काम के फेर में, दोनों दिलीप भैया, दोनों दिलीप भैया, पड़े काम के फेर में बिगड़े काम तमाम, धन गया, धन भी गया, बल भी गया और व्यर्थ हुए बदनाम। जो वासनाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं उनके अधिकांश कार्य बिगड़ जाते हैं और उनका पैसा भी जाता है, धन भी जाता है, बल भी जाता है और बदनाम भी हो जाते हैं। क्या हुआ? उन यशोधर सागर मुनिराज को देखो, कितना, यशोधर नाम का एक राजा था, बहुत धार्मिक राजा था, लेकिन उसकी रानी एक घुड़सवार की, कैसे घुड़साल, जो घोड़ों की साल रहती है उसमें वह का काम करता था। एक घुड़साल में उस घोड़ों की साफ करता था, उन घोड़ों की रक्षा करता था, उस घोड़ों की देखभाल करता था। उस घुड़सवार में रहने वाले व्यक्ति से उस रानी को, वह रानी मोहित हो गई। कैसा था वो? कुबड़ा था। कैसा था? कुबड़ा था। वह रानी रोज रात्रि में जाती और समय निकालकर घुड़सवार में काम करने वाले उस कुबड़े के साथ उसको मिलने जाती। किसके साथ? उस कुबड़े को, उस सुंदर राजा को छोड़कर उस कुबड़े को उसी रात में मिलने जाती। राजा ने एक दिन देखा, अरे रानी कहाँ गई? अर्धरात्रि में राजा देखता है रानी कहाँ गई। राजा ने देखा, वह क्या चाहता था, मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मेरी ही हंसी होगी। क्या? उसने कुछ नहीं किया। वह जब बाद में आई, सुबह टाइम, जैसे ही प्रभात होने वाली थी, सुबह होने वाली थी, राजा पूछता है कहाँ गई थी? रानी बहाना बना देती है, मैं यहाँ गई थी, वहां गई थी, किसी अन्य कार्य से गई थी। वह रानी बहाने बना देती है। और जब दूसरा दिन होता है, रात होती है, वह राजा देख रहा था, सोया नहीं था। रानी सोच रही थी, राजा सो गया। जैसे ही रानी ने सोचा राजा सो गया, और रानी अपने महल से बाहर निकलकर उस घुड़सवार के पास चली गई, उस कुबड़े के पास चली गई। और वो कुबड़ा क्या कह रहा है, कहाँ थी तू अब तक? रानी से क्या कह रहा है, कहाँ थी तू अब तक, कहाँ मर रही थी? और उसे मारना चालू कर देता है। वह कुबड़ा उस रानी को लातों से मार रहा है। कैसे मार रहा है? लातों से मार रहा है। राजा पीछे पीछे आता है और देखता है। क्या देख रहा है? वो कुबड़ा कैसा, कम से कम वह राजा सोचता है कम से कम कोई अच्छा सा तो ढूंढ लिया होता, उस कुबड़े से लातें खा रही है। और क्या कह रहा है कुबड़ा, तू कहाँ थी अब तक? वह रानी कहती है, राजा थोड़ी देर में सोए हैं आज, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। रानी क्या कह रही, मुझे देर हो गई। वो लातों से मार रहा है। माताओं देखो, उस लातों से वो पिट रही है और क्या कह रही है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे आने में देर हो गई। राजा तभी समझ गया ये संसार असार है, और वो अपने पुत्र को राज देकर वन में चला जाता है और मुनिराज बन जाता है। क्या करता है, पुत्र को राज देकर मुनिराज बन जाते हैं। और वो बेटा को जब पता चलता है कि मेरी माँ व्यभिचारिणी स्त्री है, मेरी माँ व्यभिचारिणी स्त्री है, और उसे देश निकाला दे देती है, तो रानी क्या सोच रही थी, अरे अच्छा हुआ एक जब राजा मुनिराज बने ना, तब वो सोच रहे थे मेरे पैर का कांटा निकल गया। क्या हो गया, वो राजा सो क्या था, उस कुबड़े पर प्रेम था, उस कुबड़े पर मोहित थी, और राजा से कह रही थी हमारे पांव का कांटा निकल गया, हमारे बीच में जो दीवार थी वो दीवार टूट गई। और फिर जब उस राज्य से बाहर निकाला है उस पुत्र ने, उस युवराज ने जब उस राज्य से बाहर निकाला तो और खुश हुई, अब तो हम दोनों साथ रहेंगे। और क्या, उस कुबड़े पर उसका चलते तो बनता नहीं था, तो रानी अपनी पीठ पर उठाकर, क्या पीठ पर उठाकर उस कुबड़े को एक हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रही थी।
क्या कर रही थी? भीख मांग रही थी। देखो उस रानी, क्या कोई क्या कमी थी उसके लिए? कोई कमी नहीं थी। इतना राजा सुंदर, सर्वांग सुंदर राजा, और सब कुछ धन संपदा प्रजा सब कुछ पुत्र इत्यादि सब था। मात्र इस एक प्यार के पीछे, एक कुबड़े के प्यार के पीछे मोहित होकर उसने अपना सर्वांग सब कुछ क्या कर दिया? सब कुछ हार दिया, सब कुछ उसने नाश कर दिया। कहते हैं ब्रह्मचर्य। आज क्या है? ब्रह्मचर्य। कहते हैं भैया दिलीप भैया, कोयले की खदान में जाओगे, कोयले के कमरे में जाओगे तो क्या हो जाओगे? कहीं ना कहीं तो कालापन आएगा ही, कालापन लगेगा ही। इसलिए इन अब्रह्मियों के बीच में मुनिराज रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत काजल लग ही जाएगा। उस काजल की कोठरी में जाओगे ना तो काजल थोड़ा बहुत लग ही जाएगा। इसलिए मुनिराजों से माताओं, हमने उस दिन भी बोला था, इतनी दूरी बना के रखना, इतनी दूरी बना के रखना कि आपके कारण कोई भी मुनिराज के कारण, कोई भी मुनिराज को आपके कारण दोष ना लगे। भैया आप लोग भी ध्यान रखना, माता जी लोगों से इतना बच के रहना, इतना संभल के रहना। कभी अकेले में उनसे बात मत करना। क्या अगर बेटा भी, अगर आपका बेटा भी मुनिराज माताओं बन गया हो, बेटा भी ध्यान रखना, बेटा भी आपका मुनिराज बन गया हो तो उससे भी अकेले में बात करने मत जाना। क्योंकि ये संसार, ये पंचम काल है। पता नहीं कौन कब क्या फोटो खींच के डाल दे और क्या कह दे, कोई भरोसा नहीं है। इंसान की परिणति इतनी खराब हो चुकी है कि वो मुनिराजों को भी नहीं छोड़ते। देखा है ना आप लोगों ने? नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। वो कर्म किसी का सगा नहीं है। कर्म किसके उदय में कब आ जाए, कैसा आ जाए, तो इसलिए ध्यान रखना दिलीप भैया, अपनी सासू की बेटी को नहीं डांटना, बिल्कुल नहीं डांटना, बिल्कुल नहीं डांटना। वो भी भगवान आत्मा है। ध्यान रखना आप लोग। माताओं, हम आपकी रक्षा कर रहे, लेकिन आप ऐसा नहीं करना कि आप उनको बेलन लेके, झाड़ू लेके मारने लग जाओ। ऐसा भी आप भी नहीं करना। वो भी भगवान आत्मा है। ध्यान रखना, आप उनके पूरक हो, वो आपके पूरक हैं। इसलिए दोनों का ध्यान रखना। जीवन में सदा कैसा? मात्र सासू की बेटी का ही नहीं, किसका? प्राणी मात्र का। एक इंद्रिय से लेकर, देवेश भैया, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीव को अपन को सताना नहीं है। मनोज भैया ध्यान रखना, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय जीव, जैसा वो एक इंद्रिय नाली का कीड़ा है, ऐसे ही पंच इंद्रिय वो मनुष्य है। क्या ना आपके खुद के परिणाम क्लेशित करना है, ना आपको आपकी सासू की बेटी के परिणाम क्लेशित करना है, क्योंकि वो भी क्या है? भगवान आत्मा है। इसलिए ध्यान रखना है। हम लोगों से जो भी इन 10 दिनों में भूल हुई हो, जो भी गलतियां हुई हो, हम दोनों भैया, वैसे तो हमारे भैया शांत हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलते, हम ही बोलते रहते हैं, कुछ भी बोल देते थे। माताओं, आप लोगों को ज़्यादा हमने आगे किया, क्या किया? आप लोगों को ज़्यादा परेशान किया। किस लिए किया? कि थोड़ा तो समझ जाओ। इसलिए आपका नाम बार बार लेते रहते, माताओं ये कर लो, बहनों ये कर लो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। विश्वास रखना, अगर हमसे कोई गलती हुई हो इन आगामी जो निकल गए 10 दिनों में, हम लोगों से, जो दोनों भैया लोगों से गलती हुई हो, तो हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगते हैं। उत्तम क्षमा का दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। जो क्षमा निकल गई पहला दिन, उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य ऐसे निकले कि पता ही नहीं चला। और इन 10 दिनों में जो भी हम लोगों से गलती हुई हो, उनको अपने बेटे, अपना भाई, अपना बेटा, अपना भाई समझकर हम लोगों को क्षमा करें। उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बोले महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न है। बोले महावीर स्वामी की जय। चरे सोमनाथ विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय।
कल 5 बजे हम लोगों की ट्रेन है, तो ध्यान रखें कि नहीं भैया, ध्यान रखें, थोड़ा सा नहीं होता तो हम इतना नहीं बोलते। आपने अभी तक जो बोला है हम शांति से, हम कभी पर्याय रही तो अवश्य आएंगे, और अवश्य आएंगे तो अगली बार जरूर आपकी क्षमा वाणी ही देख कर जाएंगे। हाँ जरूर। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त